सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई, सुबह कब हुई बता दे कोई, शाम कब ढली बता दे कोई। मैं तुझसे बार बार ना कहता हूँ, ला 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 ला, कि नशे में हूँ जब से मिला हूँ। भाभी, आपको बीना के लिए स्टैंड लेना होगा। वो आपकी भी उतनी चहेती है जितनी मेरी चहेती है, और अगर आपने उसको उसका हक ना दिलवाया तो ये मेरी बेटी के साथ बहुत ज्यादती है। ऐसा नहीं है जावेद, मैं बीना के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। तो फिर उसको उसका हक दिलवाए ना। जब से उसने होश संभाला है उसने शायान के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, जैसा मैं आपके बारे में सोचा करता था। जावेद, ये वक्त और उम्र नहीं है इस तरह की बातें करने का। इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। आई एम सॉरी भाभी, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त और उम्र नहीं देखते, बस हरे हो जाते। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी ऐसी जिंदगी गुजारे। मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया था तुमसे, और ना अब कर रही हूँ। और हाँ, मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि बीना और शायान की शादी हो जाए, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। कोशिश नहीं, जुस्तजू। कोशिश नाकाम हो जाती है, जैसे मेरी आपके मामले में भी थी। और ये मेरी बेटी का मामला, इसमें मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ओके, खुदाफिज, मैं जा रहा हूं। कुछ मंगवाना तो बता दो, मैं ला देता हूं। नहीं, आप जाएं। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले आऊंगी। एक बात तो बताओ, कब तक तुम हम बाप बेटे से इस तरह नाराज रहोगे? हाँ, तुम्हारा इस मूड की वजह से पता है अहमद कितना परेशान है। रात को भी कह रहा था कि अम्मी तो ठीक मुंह से बात ही नहीं करती। भाई की औलाद की खातर अपनी सगी औलाद को परेशान करना कहाँ की अक्लमंदी है? मेरी वजह से ना किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक घर में रहते हुए कोई कैसे एक दूसरे से अनजान रह सकते? अच्छा, तो यूं कहे ना कि आपको मेरे इस घर में रहने से भी परेशानी है, तो ठीक है, चली जाती हूं मैं। बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो रजिया? मैं किसी तरह बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम्हें समझाना ना कम से कम मेरे बस से बाहर है। क्या मम्मी, क्या सोच रही? अभी इतना सोचा ना करें, आपकी तबीयत खराब हो जाए। नहीं बेटा, मैं कुछ ऐसा नहीं सोच रही जिससे कि मेरी तबीयत खराब हो। खैर, बात कोई भी हो, जहन पर असर तो उसका होता है। लेकिन क्या सोच क्या नहीं दिया? जो सोच रही थी ना वो तुमसे ही कहना है मैंने। हाँ, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली बेटा, जावेद आया था। हम इसमें सोचने वाली बात पे है, चाचू हैं वो, जब मर्जी आए यहाँ पे। बात तो पूरी सुन लो तुम पहले। अच्छा सॉरी, बोलें। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता बीना से हो जाए। व्हाट? यार, ये चाचू किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो जानते हैं कि मैं बीना से तो क्या, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। क्यों ऐसे सोच रहे हैं वो? मैं उनसे बात करूंगा। नहीं, तुम जावेद से कोई बात नहीं करोगे। तुम मुझे अपना फैसला बताओ, मैं खुद उससे बात करूंगी। बस मेरा फैसला आप सबको पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा, ये कोई गलत बात तो नहीं है ना? हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी जगह हो। हाँ बस ठीक है ना, लेकिन मैंने नहीं शादी करनी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन शायान,
हाँ भाई, अंदर क्या कर रहे थे? बुखारी अंकल ने बुलाया था। हमने गाड़ी की हालत देखी। जी हाँ, क्या हुआ गाड़ी को? गंदी हुई है। वो आप रात को लेट आए थे तो मैं यूनिवर्सिटी से आके कर दूंगा। हाँ तो जाओ ना, यूनिवर्सिटी बाद में चले जाना, पहले गाड़ी साफ कर लो। और आइंदा मैं अपनी गाड़ी गंदी ना देखूं। शकूर ऑफिस से आता तो है गाड़ी साफ करने, बस आज उसके बेटे की तबीयत खराब थी, वो आ जाएगा। वो शकूर को मैं मना कर दूंगा, अब से गाड़ी तुम ही साफ करोगे। बहुत हो गया ये मुफ्त के यहाँ पे रोटियां तोड़ना, चलो काम करो। क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और ये जिस यूनिवर्सिटी की तुम बात कर रहे हो वो भी तुम मेरे बाप की वजह से जा रहे हो, मेरे बाप का एहसान है तुम पर। और जैसा तुम्हारे माँ बाप हमारे लिए काम करते हैं, मुलाजिम है हमारे, उस तरह तुम भी हो। समझ आई तुम्हें ये बात? और बात सुनो, ये कोई लंगर खाना नहीं कि यहाँ आए, रोटियां तोड़ी और चले गए। काम करो। जी आइंदा मुझे अपनी गाड़ी गंदी ना नजर है। और अभी जाके साफ करो, मुझे जाना है, जल्दी करो। ठीक है। अहमद, तुम? असलम कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अब्बू तो बीमार है, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए मैं चला जाऊं। अच्छा अच्छा, चलो फिर तुम जल्दी से ये काम ख़त्म कर लो, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तुम ख़त्म कर लो, फिर मैं आती हूँ बैग लेके, ठीक है? What the hell? अंधे हो क्या? सॉरी मैडम, वो मैं गाड़ी धो रहा था तो। तुम्हारा मतलब है कि मैं अंधी हूं? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। Shut up! तुम और कह भी क्या सकते हो? माफी ही मांग सकते हो सिर्फ। बिना, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रही हो तुम उससे? अब नहीं आंटी, मेरा ही कसूर है। वो मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो इनके जूते पे पानी लग गया। जो भी हुआ हो, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए बीना। सॉरी बोलो इसे। अरे नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी गलती है। तुम चुप करो बीना, सॉरी बोलो इसे। I'm sorry. कोई बात नहीं मैडम, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मेरी गलती थी। देखा कितना बड़ा ज़र्फ है इसका। ये हमारा मुलाजिम नहीं है, मुलाजिम का बेटा है और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, और तुम्हारे जो मुंह में आ रहा है तुम उसे बोलती जा रही हो। चलो आओ अंदर मेरे साथ। क्या सोचा था तुमने? तुम यहाँ आकर वापस चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? यार कमरान, ऐसी बात नहीं है, मैं भी थोड़े दिन पहले तो आया हूँ। मैंने तुमसे मिलना था। सब जानता हूँ, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी तरह बताओ मेरे पैसे कब वापस करोगे?
कर दूंगा यार, कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अरे 2 साल हो गए हैं जावेद, मुश्किल वक्त में दोस्त समझकर तुम्हारी मदद की थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम दोस्त नहीं मफाद परस्त इंसान हो। थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपनी औकात दिखा दी। यार ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मेरा नाम जावेद बुखारी है और थोड़े से पैसों के लिए मैं किसी की बातें नहीं सुनता। बातें नहीं सुन सकते तो फिर मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मैं चाहता तो तुम्हारे भाई के पास जाकर इन पैसों का मुतालबा कर सकता था। उन्हीं के सर पे 4 लोग तुम्हें जानते हैं, वरना कितनी इज्जत है तुम्हारी अच्छे से जानता हूँ मैं। 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो, वरना फिर मुझसे कोई गिला मत करना। कामरान, कामरान, यार बात तो सुनो। बैठे बिठाए ये नई मुसीबत गले पड़ गई, अब इसका क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये भाई साहब के पास पहुंच गया तो उनके सामने जो इज्जत बनी हुई है वो खाक में मिल जाएगी, और इस वक्त मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। करता हूं कुछ। क्या हुआ? तूफान इतना आज खामोश क्यों है? मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ आना चाहिए। क्यों? क्यों? तुम्हें आंटी ने नहीं बताया? क्या हुआ क्या है? आंटी ने नहीं बताया तो तुम बता दो। Guess what? अब मुझे नौकरों से भी माफी मांगनी पड़ेगी और गलती भी उनकी होगी। सर क्यों? तुमने भाई क्यों माफी मांगी तुमने, और तुम्हें किसने कहा? आंटी ने कहा और माफी मांगनी पड़ी मुझे नौकर से। यार पता नहीं, अम्मी अब्बू ने ना तुम्हें नौकरी को बहुत सर पे चढ़ाया है। खैर मैं बात करूंगा। नो डोंट। मैं नहीं चाहती कि आंटी को ये इंप्रेशन आए कि मैं तुमसे शिकायत लगा रही। जहां तक उस नौकर की बात है उसको तो मैं देख लूंगी। बस फिर उसकी अल्लाह ही खैर करे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि भाई जो तुमसे दुश्मनी लेगा उसकी खैर तो नहीं होगी ना। I'm really pissed off right now. I mean, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ आई नहीं हूँ, वरना उसको देख के तो मेरा खून खोलता है। खैर तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सब कुछ मेरे अंदर हो जाएगा। फिर तुम देखना इन सब नौकरों को मैं तीर की तरह सीधा करके रखूंगा। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा शयान। ठीक है। एनीवेज मैं अपना वॉलेट लेके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं बाकी। Hurry up. आप अभी तक जाग नहीं?
शायान, मुझे ना आपसे बड़ी जरूरी एक बात करनी। मम्मी, शायान अंदर चलो। चुप। मम्मी बात तो सुन। शायान, सुबह बात करेंगे। सुबह क्या भी जरूरी बात तो अभी अच्छा, होगी ना। चुप चुप चुप। मम्मी बात तो सुने यार। चलो लेटो तुम, ध्यान से, आराम से आराम से आराम से आराम से। बात तो सुने। शायान लेटो आराम से। आंटी, शयान ठीक है अब? तुम तो कह रही थी कि तुम शायान का ख्याल रखोगी। ये ख्याल रखा है तुमने उसका? दूसरा, तुमने नौकर की बात भी उसको बता दी। ऐसी जगहों पे जाके आंटी वो रुकता ही कहाँ है, और मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, वो सुनता ही कहाँ है मेरी बात। मैं तो घबरा गई थी। मैंने तो उसे वहां पे अकेला छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझा कि अकेले में ड्राइव करते हुए खुदा ना अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? अच्छी अच्छी बात करो। आंटी, मुलाजिम वाली बात मैंने नहीं बताई शयान को, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप शयान से खुद पूछ लें, शायद गार्ड ने बताई होगी। आंटी, मैं तो आपके कहने पे अपोलोजाइज भी कर चुकी हूँ, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हैं। अच्छा ठीक है, शायद मेरी ही गलती है, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आंटी ऐसे ना कहे, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ, और माएँ अपनी बेटियों को डांट भी देती है, मार भी देती है, और उनकी गलतियों पे माफी नहीं मांगती। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। चलिए मैं निकलती हूँ। देखो बेटा, किसी बड़े मकसद को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरी मानो तो तुम आलिया भाभी से माफी मांगो। देखो, बिना सोचने में वक्त जाया मत करो। तुम उनको कॉल करो और उनको यकीन दिलाओ कि जो तुमने शायान के बारे में बात की वो तुम्हारा एक जज्बाती फैसला था। उस लड़की का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तुम्हारी उससे शादी कतई नहीं होगी। अगर किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी करनी थी तो सिद्धरा में क्या बुराई है? वो तो तुम्हारे मामू की बेटी है, उससे कर लो शादी। कम से कम तुम्हारी माँ को तो कोई खुशी मिले तुमसे। भाभी देखें, वो बिजनेस अभी मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ नहीं आया, और इतने ज्यादा लीगल हर्डर्स हैं जिनको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक मुझे वहां से 1 रुपया नहीं मिला। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली आप मुझे मेरे पैसे अरेंज कर दें। इतने सारे पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने पैसे मैं अपने पास नहीं रखती। देखें भाभी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी इस वक्त तो कौन करेगा? बिलीव मी कि मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ भाभी।